हेलो स्टूडेंट, आज हम इस भाग में कक्षा 6 की हिंदी फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 माता को पत्र नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। और इसके आगे के पाठ को पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके भाग को। देखिए, इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो है माता को पत्र यानी सुभाष चंद्र जी बोस का ये पत्र है और ये माता को लिखा गया है। और ये पत्र लिखने का वजह कारण जो है वो तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति उत्पन्न हुई उनके अंदर पीड़ा का है। सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर जो है और तत्कालीन परिस्थिति यानी देश की जो समस्या थी उसके प्रति बहुत पीड़ा है, क्योंकि ये पत्र जो है वह जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय ये लिखा गया है। और सुभाष चंद्र बोस जी जो है उसी समय की परिस्थितियों को बताते हैं कि सब मनुष्य जो है वो अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, किसी को दूसरे की चिंता नहीं है और अपने देश की चिंता नहीं है, अपने विकास की चिंता नहीं है और अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, श्रद्धाहीन होते जा रहे हैं, नास्तिक होते जा रहे हैं और धर्म की भी हानि हो रही है, धर्म भी नष्ट हो रहा है, यानी अस्तित्व हमारा समाप्त हो रहा है। तो उसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए इन्होंने माता को पत्र लिखा है। तो उसी कड़ी में आइए हम आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी लिखते हैं अपने इस पत्र में, हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं की समान खाने और सोने से संतुष्ट रहें, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें और पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहें, तो हमारे मनुष्य के रूप में जीने की क्या सार्थकता है। देखिए, कह रहे हैं इसमें कि हमें मनुष्य का जीवन मिला है और उसके साथ ही साथ ईश्वर ने हमको सद्बुद्धि दी है, चेतना दिया हुआ है और आत्मा जैसे गुणों से हमें युक्त किया है। लेकिन इन सारी चीजों के रहते हुए भी यदि हम पशुओं के समान ही जीवन जीवें, पशुओं के समान, क्योंकि पशुओं को तो बस खाने से मतलब है, सोने से मतलब है, उनका पेट भरता रहे, संतुष्टि मिलती रहे, उनको अन्य किसी चीज से मतलब नहीं है। तो बस उनको खाना है और सोना है। तो हम मनुष्य हैं, अगर हम भी ऐसा करेंगे, इंद्रियों के दास बने रहेंगे यानी शारीरिक सुखों में ही लिप्त रहेंगे केवल, तो देश की चिंता या दूसरे की भलाई की चिंता ये कौन करेगा। ये पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीवित रहने से तो अच्छा है कि हम जो है मर जाएं। हमारे मनुष्य के रूप में जीने की क्या सार्थकता है, यानी हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की जीने की क्या सार्थकता है जब हम किसी का भला नहीं कर सकते, अपने देश के बारे में नहीं सोच सकते, नैतिकता के बारे में नहीं सोच सकती, तो क्या यह जीवन जीने योग्य है जो दूसरे की सेवा में समर्पित न हो। माँ, आप जानती हैं मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ, आप ही कहें यह सब बातें मैं किससे करूं। और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए देखिए इसमें कह रहे हैं कि आखिर माँ बताइए कि मैं इन सारी बातों को किससे कहूं, कौन है मानने वाला, किससे कहूं, कौन मेरी बात सुनेगा, कौन इन्हें गंभीर मानेगा। जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनकी स्वार्थ पर आंच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। देखिए, कह रहे हैं कि माता बताइए कि आखिर मैं इन सारी बातों को किससे कहूँ, किससे करूँ।
क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता है जो अपने स्वार्थ को छोड़ करके, अपने स्वयं की हित को छोड़ करके दूसरे की भलाई के लिए काम करे या अपने देश के लिए काम करे, चिंता करे कि हमारे संस्कृति का या हमारा विकास कैसे होगा। तो और ऐसा करने पर जिस व्यक्ति की स्वार्थपन आ जाएगी तो वह ऐसा क्यों करेगा कि हमारी बातों को सुनेगा। लेकिन एक माँ का जीवन जो है वह स्वार्थ रहित होता है। सत्य कह रहे हैं कि एक माँ का जीवन जो है वो स्वार्थ रहित होता है। वह बिना स्वार्थ भाव के जो है सबकी सेवा करती रहती है। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो तो इस पर कोई क्या कह सकता है। ऐसा बच्चा अवश्य ही बहुत अभागा होगा, यानी ऐसा बच्चा बहुत ही अभागा होगा जिसे उसकी माँ जो प्रेम न करे और ये कहे कि तुम अपने आप में संतुष्ट हो जाओ, अपने आप से स्वयं अपनी देखभाल करो। और ऐसे में यह निश्चित है कि आज के पापपूर्ण युग में भले आदमियों का टोटा रहेगा, आदमियों का टोटा रहेगा। टोटा का अर्थ है जो कमी, यानी कम होना, टोटा का अर्थ है कमी। तो भले आदमियों की कमी रहे, भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी। इस स्थिति में पछतावे की सीमा कुछ हाथ न लगेगा। और ये कहते हैं कि और इस स्थिति में पछतावे की सीमा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अगर यह बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी हैं, अगर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है और इस अधोपतन को सिर्फ देखते रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए। अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं। देखिए ये कह रहे हैं कि भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी। इस स्थिति में पछतावे की सीमा कुछ हाथ न लगेगा। अगर यह बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं, पुनरुद्धार माने पुरानी चीजों को फिर से जो है अच्छी तरीके से ठीक कर देने की प्रक्रिया को हम पुनरुद्धार कहते हैं, पुरानी चीजों की मरम्मत करने को, कि सभी आशाएं मिट चुकी हैं। अगर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है, यानी हमें कुछ नहीं करना है और इस अधोपतन यानी अधो नीचे, पतन नीचे की तरफ गिरना यानी गर्त में जाना है, बुराई की गर्त में गिरते सिर्फ देखते रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए। तो सारी चीजें किस लिए, क्यों हम परेशान हो रहे हैं। अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं। वे कहते हैं कि अगर इससे ज्यादा जीवन में कुछ नहीं चाहिए तो ये सारी परेशानियां किस लिए हैं, किस लिए हम जीवित रहें। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। और देखिए ये आग्रह करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, सुभाष चंद्र बोस जी की मेरा संपूर्ण जीवन, मेरा पूरा जीवन जो है वो दूसरों की सहायता में बीते। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल होंगे। और इसी तरह वह समाप्त करते हैं अपनी इस पत्र को और कहते हैं कि मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल होंगे, यहाँ सब आनंद है, यहाँ भी सब लोग आनंद पूर्वक है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। आपका ये प्रिय पुत्र हमेशा से आपका पुत्र ही रहेगा, सुभाष। अब आइए देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, मौखिक प्रश्न है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में, पहले प्रश्न में, यह पत्र किसने किसको लिखा था। तो आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि यह पत्र जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी माता को लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि उनको अपनी हृदय की पीड़ा को, अपनी हृदय की वेदना को, जो कि तत्कालीन परिस्थितियों की वजह से था, तो उसको उनको व्यक्त करना था।
और वह किसी अन्य के सामने नहीं कर सकते थे, तो इस पत्र के माध्यम से जो है उन्होंने अपनी माता के सामने जो है अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया। आगे देखते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभाष जी की चिंता का विषय क्या था। सुभाष जी की चिंता का विषय क्या था? तो सुभाष जी की चिंता का विषय था कि सभी प्राणी जो है, सभी मनुष्य अपनी अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं, किसी को किसी की चिंता नहीं है, सबको जो है कि भोजन और इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती रहे, तो उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं था। इन सारी चीजों को देख करके वह परेशान थे, क्योंकि वे देख रहे थे कि व्यक्ति जो है कि नास्तिक होते जा रहा है, श्रद्धाहीन होते जा रहा है और अंधविश्वासों में डूब रहा है, और इसकी वजह से जो है बस अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, इसलिए वह चिंतित थे। आर्यों ने किस धरती की शोभा बढ़ाई थी? तो आर्यों ने किस धरती की? आर्यों ने अपनी भारत की धरती को, हिंदुस्तान की धरती की शोभा को बढ़ाई थी। समाज में किन चीजों का बोलबाला था? तो समाज में बुराइयों का बोलबाला था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, सभी लोग स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए थे, और बोलबाला नास्तिकता का था, श्रद्धाहीनता का था, और जो है अंधविश्वास का था। देखिए अगला प्रश्न है इसमें, मनुष्य जीवन के गुण क्या है? मनुष्य जीवन के गुण क्या है? मनुष्य जीवन के गुण यही हैं कि मनुष्य जो है वो सबके साथ मानवता का व्यवहार करे, सबके साथ आदर पूर्वक व्यवहार करे और परोपकार करे, दूसरे के हितों की भी उसको चिंता हो, और नैतिक ज्ञान प्राप्त करे। नैतिकता का गुण उसके अंदर होना चाहिए, और उसे अपने देश के प्रति जो है समर्पित होना चाहिए। किन्हीं विषम परिस्थितियों में कोई समस्या आती है तो उसे अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो जहाँ पैदा होता है उस अपनी मातृभूमि के ही मिट्टी में सब कुछ पाता है, उसी से अन्न जल सब कुछ ग्रहण करता है, तो इसलिए उसे सदैव जो है अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए, उसे कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यह नैतिक गुण जो है मनुष्य के अंदर होने चाहिए। अब ये थे मौखिक प्रश्न। आप देखिए अब लघुत्तरी प्रश्न है, लिखित में लघुत्तरी प्रश्न है। देखिए इसमें जो है पहला प्रश्न है, नेताजी के अनुसार भारत का अतीत कैसा था? तो आपने पढ़ा है इसमें कि नेताजी के अनुसार भारत का अतीत जो है वह स्वर्णिम था, सुनहला था। आर्यों ने उसे सजाया था, संवारा था, लेकिन आज का वर्तमान जो है वो क्या है, यानी क्या से क्या हो गया है हमारा देश? तो नेताजी के अनुसार भारत का अतीत जो है वो स्वर्णिम था। नेताजी ने भारत और भारतवासियों के बीच किस प्रकार का संबंध दिखाया है? देखिए नेताजी ने भारत और भारतवासियों के बीच भाईचारे का संबंध दिखाया है, क्योंकि आपने पढ़ा है पत्र में उन्होंने व्यक्त किया है कि अगर आप हमारी माता हैं, अपनी माता को लिखा है, तो कह रहे कि अगर आप हमारी माता हैं तो आप हमारी ही माता नहीं, इस पूरे भारत की माता हैं, भारत के लोगों की माता हैं, जो कि और जो रहने वाले लोग हैं वो सभी आपके पुत्र समान हैं, और आपके पुत्र अगर इस तरीके से रह रहे हैं तो क्या आपको इसके लिए पीड़ा नहीं होती? इन सारी व्यथाओं को वो व्यक्त करते हैं, जो भाईचारे का संबंध बताते हैं भारतवासियों के बीच। नेताजी की दृष्टि में मनुष्य किसके समान जीने लगा है? तो नेताजी की दृष्टि में मनुष्य जो है वो पशुओं के समान जीवन जीने लगा है, पशुता का जीवन जीने लगा है। नेताजी ने अंत में प्रभु से क्या प्रार्थना की? तो नेताजी ने अंत में प्रभु से यही प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हमारा संपूर्ण जीवन दूसरे की भलाई में बीते, दूसरों की सेवा करते हुए बीते, या मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मेरा पूरा जीवन जो है दूसरे की सेवा करते हुए बीते।
आगे फिर अगले वीडियो में। सो स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।